अस्सलाम वालेकुम। फंक्शनल एनालिसिस का लेक्चर नंबर 5 है जिसमें मैट्रिक्स स्पेस के नेक्स्ट एग्जांपल को डिस्कस करेंगे। दो एग्जांपल डिस्कस करेंगे। फर्स्ट नंबर पे हमने शो करवाना है कि जो कंटिन्यूस फंक्शन है ये हमारे पास मैट्रिक है कि नहीं है। सेकेंड नंबर पे जो हमने शो करवाना है L2 स्पेस को शो करवाना है कि हमारे पास मैट्रिक स्पेस है कि नहीं है। तो हमें पता है कि हम मैट्रिक स्पेस को शो करवाने के लिए तीन कंडीशन को सेटिस्फाई कराते हैं। तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो हम कहेंगे हमारे पास क्या मैट्रिक स्पेस है। तो हम इसके सोल्यूशन पे चलते हैं। इसमें सबसे पहले एग्जांपल जो हमें गिवन है कि शो डैट द स्पेस सी ऑफ ए बी। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास क्या होता है कंटिन्यूस फंक्शन है, ऑल रियल कंटिन्यूस फंक्शन है। ये हमारे पास क्या मैट्रिक स्पेस हमने इसको शो करवाना है। आल्सो अंदर द मैट्रिक्स पे जो हमने डी को डिफाइन किया वो हमारे पास क्या है कि दो हमने लिए फंक्शन लिए एफ जी। क्यों हमारे पास ये क्या कंटिन्यूस फंक्शन है इसलिए हमने यहाँ पे फंक्शन लिया एफ एंड जी। ये हमने कहा कि किससे बिलोंग कर रहे हैं, सी ऑफ ए बी से बिलोंग कर रहे हैं। वही पुट हमने इस पे डिफाइन किया डी को, क्या हमारे पास डिस्टेंस ऑफ एफ जी हमारे पास इक्वल है सुप्रीमम है एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स के मोड के। यहाँ पे जो ये एक्स है किससे बिलोंग कर रहा है, इस ए बी क्लोज इंटरवल से बिलोंग कर रहा है। अब मैट्रिक शो करवाने के जो हम इसमें फर्स्ट कंडीशन शो करवाते हैं उसके क्या हमारे पास टू पार्ट है। जैसे हमने शो करवाना था कि जो दो पॉइंट हम ले रहे हैं जैसे डिस्टेंस ऑफ एफ जी यहाँ पे ले रहे हैं तो इनका जो डिस्टेंस हो वो हमारे पास क्या हो ऑलवेज पॉजिटिव नॉन नेगेटिव हो, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 शो करवाना है। उसके हमने यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में हमने क्या कहा कि सिंस एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स का जो मोड है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हमें पता है कि जो मोड का आंसर ऑलवेज क्या आता है पॉजिटिव ही आता है। जिस वैल्यू पे हमारे पास क्या आ जाए मोड आ जाए जिस फंक्शन पे उसका आंसर हमारे पास क्या आएगा ऑलवेज पॉजिटिव ही आएगा मोड की वजह से। तो बाय मोड डेफिनेशन ये हमारे पास क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये ऑब्वियस है। अगर हम इस पे सुप्रीमम अप्लाई कर दें, सुप्रीमम यहाँ पे जो एक्स हमने का बिलोंग करता है ये भी क्लोज इंटरवल से फॉर ऑल, इसमें जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स इनका जो मोड है वो हमारे पास क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। एंड ये चीज़ हमें पता है किसके इक्वल है डिस्टेंस ऑफ एफ जी के, तो ये भी हमारे पास क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो तो हमारे पास क्या हो गया सेटिस्फाई हो गया। ये वाला स्टेप क्लियर ना हो तो इसे दोबारा देख लें कि इसका जो आंसर मोड का आंसर हमने अभी चेक किया कि हमारे पास क्या होगा ऑलवेज पॉजिटिव होगा। अब देखें ये जो हमारे पास सेट है इसमें हमारे पास क्या पड़े हैं पॉजिटिव नंबर पड़े हैं, 0 से स्टार्ट है जो कि 0 1 2, क्योंकि हमने कहा ये 0 भी हो सकता है 0 के इक्वल भी हो सकता है या कोई पॉजिटिव नंबर होगा। 2 है 3 है तो इसका जो सुप्रीमम आएगा वो भी तो हमारे पास पॉजिटिव ही आएगा ना। जैसे इसका सुप्रीमम क्या बन रहा है 3 बन रहा है, बड़ा नंबर ही है इसमें, तो 3 हमारे पास क्या पॉजिटिव नंबर है इसलिए हमने कहा कि जो हमारे पास होगा इसका जो सुप्रीमम होगा हमारे पास क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो ये चीज़ भी क्लियर। अब हमने इसका जो सेकंड पार्ट शो करवाना था फर्स्ट कंडीशन में ही वो क्या होता है कि इनका ये जो डिस्टेंस होगा दो पॉइंट के हमारे पास इक्वल होगा 0 के। इफ़ एंड ओनली इफ ये कंडीशन होती है कि अगर ये दोनों पॉइंट्स हमारे पास क्या हो इक्वल हो, एफ इक्वल हो जी के, तो चीज़ हम शो करवाएंगे। इसके हमने कंसीडर कर लिया कि डिस्टेंस ऑफ एफ जी हमारे पास इक्वल है 0 के और हमने शो क्या करवाना है कि एफ हमारे पास इक्वल है जी के। ये हमारा क्या है इफ पार्ट है कि ये हमारे पास किसके इक्वल था अभी सुप्रीमम एक्स बिलोंग करते हैं भी क्लोज इंटरवल से एफ ऑफ एक्स में जी ऑफ एक्स का मोड है ये हमारे पास इक्वल है 0 के। अब हमें पता है कि इसका आंसर क्या है, इसके सुप्रीमम का आंसर क्या है 0 है। ये कब पॉसिबल है जब ये हमारे पास क्या हो 0 हो, एफ ऑफ एक्स में जी ऑफ एक्स का जो मोड है वो हमारे पास क्या 0। ये हमने लास्ट लेक्चर में जो है ना इसकी डिस्कस की थी आर एन में हमने इसकी क्या की थी एग्जाम्पल डिस्कस की थी, उसमें हमने सुप्रीमम को डिस्कस किया था। यहाँ पर हम फंक्शंस ले रहे हैं वहाँ पर हमने पॉइंट्स लिए थे, कोई एक्स वाई लिया था, ठीक है। तो सेम वैसे ही है, देखिए यहाँ जस्ट इसमें उसकी जो क्या रहा फंक्शन आ रहा है वही कॉन्सेप्ट है सारे। यहाँ पे जस्ट फर्क क्या है कि एक्स हमारा फंक्शन आ रहा है, सेकंड नंबर पे जो एक्स हमारा किससे बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल से बिलोंग कर रहा है ए बी से। अब इनका जो मोड है हमारे पास इसको रिमूव कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इधर नेगेटिव का इधर क्या हो जाएगा पॉजिटिव का हो जाएगा। अगर वो लास्ट वीडियो देखे तो एक स्टेप आप लोगों को क्लियर होंगे ये कैसे आ रहा है। ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा एफ इक्वल हो गया जी के। इस तरह से सिमेट्रिक प्रॉपर्टी हमने करवानी है। सिमेट्रिक में हमारे पास क्या डिस्टेंस ऑफ एफ जी हमारे पास इक्वल है सुप्रीमम जो हमें गिवन था वही हमने राइट कर दिया। हमें पता है इसके लिए हम सिंपल नेगेटिव को कॉमन लेंगे, नेगेटिव को कॉमन लेंगे तो ये जो नेगेटिव वाली ये पॉजिटिव हो जाएगी, जो पॉजिटिव का क्या हो जाएगा नेगेटिव का हो जाएगा। तो ये चीज़ बन रही है हमारे पास। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या हो जाएगा मोड की वजह से नेगेटिव हमारे पास क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। तो यही चीज़ हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगी डिस्टेंस ऑफ जी एफ की इक्वल आ जाएगी। फिर जब फर्स्ट फंक्शन हमारे पास एफ है तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या है एफ आया है। यहाँ पे जब सेकंड जी है तो यहाँ पे भी सेकंड नंबर पे जी है। अब यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे जी है तो पहले हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे जी आएगा और फिर सेकंड नंबर पे एफ है तो सेकंड नंबर पे एफ आएगा। देखिए ये चीज़ बन रही है हमारे पास आएगा डिस्टेंस जी एफ के। तो डिस्टेंस ऑफ एफ जी हमारे पास इक्वल होगा डिस्टेंस ऑफ जी एफ के। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी होल्ड कर गई है। उसके बाद हमारे पास क्या ट्राइंगल इनइक्वालिटी है। इसमें हम क्या लेते हैं 3 फंक्शन लेंगे। इसमें एफ जी एच हमने कहा बिलोंग करते हैं सी ऑफ ए बी से। इसको हम क्या पढ़ देंगे हमारे पास है सेट ऑफ ऑल रियल कंटिन्यूस फंक्शन डिफाइंड ऑन
क्लोज इंटरवल ए बी। अब हमने यहाँ पे क्या किया, इसको एफ एच के अकॉर्डिंग हम इसको डिफाइन कर लेंगे। जब पहला फंक्शन एफ का तो इधर भी एफ, सेकंड जी है, एच है तो सेकंड नंबर पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। तो ये चीज़ बन रही है हमारे पास, यहाँ सबको क्लियर है। इसमें हमने क्या करना है, माइनस जी ऑफ एक्स को सब्ट्रैक्ट भी करवा दिया और ऐड भी करवा दिया। इसको हम क्या कर लेंगे, फर्स्ट फंक्शन लेट कर लेंगे कि हमारे पास ए है, और इसको हम लेट कर लेंगे कि हमारे पास क्या है, बी है। वही हमने क्या किया, इस पर मोड वाली को अप्लाई कर देंगे। ए प्लस बी का जो मोड है वो लेस देन इक्वल टू होता है ए का मोड प्लस बी के मोड के। तो ये चीज़ ई फॉर्म बन रही है, हमारा ए का मोड आ गया, ये प्लस बी का मोड आ गया, और ये जो एज इट है हमारे पास एज इट ई फॉर्म आ जाएगी। यहाँ तक बात क्लियर है। तो ये चीज़ हमारे पास क्या हो जाएगी, डिस्टेंस ऑफ एफ जी हमारे पास इक्वल हो जाएगा, सुप्रीमम एक्स बिलोंग करते हैं ए बी क्लोज इंटरवल से, एंड एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स का मोड, ये हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, डिस्टेंस ऑफ एफ जी के। एंड यहाँ पर जब सेकंड फंक्शन फर्स्ट जी का है और सेकंड एच का है, तो हमारे पास किस फॉर्म में बन जाएगा, जी एच की, डिस्टेंस ऑफ जी एच। तो ये चीज़ यहाँ तक क्लियर है, कुछ भी नहीं है। लास्ट वाले क्वेश्चन से कंपेयर करके करें तो ये भी क्लियर हो जाएगा, और यहाँ से भी आई होप आप लोगों को क्लियर होगा कि कॉन्सेप्ट ये स्टेप कैसे आ रहे हैं। यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास क्या होता है, ए प्लस बी का जो मोड होता है वो लेस देन इक्वल टू होता है ए के मोड प्लस बी के मोड के, इसलिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, लेस देन इक्वल टू का साइन आ गया, एंड ये सेपरेट हो गया, इस पर सुप्रीमम अलग आ गया, इस पर भी सुप्रीमम अलग आ जाएगा। ये दोबारा से इसलिए बता रही हूँ कि अगर किसी ने लास्ट लेक्चर ना देखा हो तो उसे यहीं से क्लियर हो जाए। यहाँ तक बात क्लियर है। अब ये यहाँ से हमें तीनों इसकी क्या हो गए हैं, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ट्रायंगल इनक्वालिटी भी होल्ड कर गई है, तो इसका मतलब ये जो हमारी कंटिन्यूस फंक्शन है ये भी हमारे पास क्या है, मेट्रिक है। दस डी इज मेट्रिक ऑन सी ऑफ ए बी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सेकंड एग्जाम्पल में हम चलते हैं। सेकंड एग्जाम्पल में हमारे पास जो डिस्टेंस फंक्शन है वो हमने कैसे डिफाइन किया है कि डी ऑफ एक्स वाई हमारे पास इक्वल होगा, स्क्वायर रूट के अंदर हमने लिखा हुआ है कि समेशन के इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी है, एक्स के माइनस वाई के मोड का स्क्वायर है। ये हमने इस पर क्या किया, डी को डिफाइन किया है। एंड यहाँ पे इसको हमारे पास स्पेस कौन सी है, L2 स्पेस हमने शो करवाना है कि जो L2 है ये हमारे पास क्या मेट्रिक स्पेस है। इसमें एलिमेंट किस तरह के पर एक्स हमारे पास है इक्वल है एक्स एन के, वाई हमारे पास है वाई एन के। अब इसके लिए सबसे पहले हमें L2 स्पेस का पता होना चाहिए। L2 स्पेस में हमारे पास क्या होती है, ऑल रियल या कम्प्लेक्स हमारे पास क्या होते हैं, सीक्वेंस होते हैं। इसलिए हमने इसको किस फॉर्म में लिखा है कि इसमें से जो एलिमेंट लिए हैं L2 एक्स वाई L2 में बिलोंग करे तो किस फॉर्म का होगा, एक्स एन सीक्वेंस की फॉर्म में होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर राइट किया हुआ है। ये इसका मतलब क्या है कि समेशन के इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी एक्स के की मोड का स्क्वायर जो होगा लेस देन होगा इन्फिनिटी, मतलब किसी नंबर से क्या होगा, ये लेस देन होगा। और जब हमारे पास क्या आ जाए, इस पर समेशन आ जाए तो इसका मतलब है एक चीज़ हमारे पास क्या होती है, सीरीज बन जाती है। सीरीज कैसे बन रही है कि देखिए हमारे पास क्या है, सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस की टर्म को हमने किस में लिखा, समेशन की फॉर्म में लिखा हो। ठीक है, तो ये जब इसको समेशन की फॉर्म में लिखते हैं तो ये हमारे पास क्या बनते हैं, सीरीज बन जाती है। और ये क्या है, किसी नंबर से लेस देन, इसलिए हमने लिखा हुआ कि लेस देन इन्फिनिटी है। यहाँ तक बात क्लियर है। L2 के इसमें हम रियल भी ले सकते हैं और कम्प्लेक्स भी ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने जिस पे डी को डिफाइन किया हमने इसको शो करवाना है कि हमारे पास मेट्रिक है कि नहीं है। उसके बाद हमने वही तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करना। फर्स्ट नंबर पे हम फर्स्ट कंडीशन के सिंस एक्स के माइनस वाई के का जो स्क्वायर है वो लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू है मतलब 0 से। अब देखिए मोड का आंसर भी हमारे पास ऑलवेज क्या आता है, पॉजिटिव आता है, और स्क्वायर का आंसर भी हमारे पास क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो इस पर क्या है, हमारे पास स्क्वायर है तो इसका मतलब है इसका आंसर क्या आएगा, ऑलवेज पॉजिटिव ही आएगा। यहाँ तक तो ऑब्वियस है। अगर हम इसकी समेशन अप्लाई करेंगे के इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी, ये भी वापस क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। वही पहले वाली बात की, इसमें हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है कि हमारे पास क्या बनेगा, x1 माइनस y1। इसका आंसर भी क्या आएगा, कोई पॉजिटिव नंबर आएगा, हम कहते हैं कि 1 है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टर्म का आंसर जो हमारे पास आएगा वो हमारे पास क्या है, 2 है। एंड अब टू सॉन ये जा रहा है इन्फिनिटी तक। ठीक है, और पॉजिटिव टर्म का आंसर हमें पता है, जब इन्हें ऐड करवाएंगे तो हमारे पास ऑलवेज क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। इसलिए हम लिख सकते हैं कि समेशन का आंसर जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। यहाँ तक बात क्लियर है। अब हमने क्या किया, इस पर स्क्वायर रूट अप्लाई कर दिया। स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सिंपल। इधर जो इसका स्क्वायर रूट होगा वो हमारा आंसर क्या आएगा, 0 के इक्वल ही आएगा, इसलिए हमने यहाँ पे सिंपल 0 लिख दिया। ठीक है, बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लिया। और ये चीज़ अभी हमने देखी है कि किसके इक्वल थी, डिस्टेंस ऑफ डी ऑफ एक्स वाई के इक्वल है। तो हम लिखते हैं डी ऑफ एक्स वाई हमारे पास होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो फर्स्ट कंडीशन का फर्स्ट पार्ट हमने सेटिस्फाई करवा लिया। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट के इनका डिस्टेंस जो होगा वो 0 के इक्वल होगा अगर ये दोनों पॉइंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये हमारा इफ पार्ट है। अगर हम ये साइन लगा दें तो इसका मतलब है कि इफ एंड ओनली इफ हमने ये क्या करवा दिया, शो करवा दिया कि कन्वर्सली हम क्या करते हैं, एक्स इक्वल टू वाई से स्टार्ट करेंगे, सेम ये स्टेप रिवर्स कर देंगे हम डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 तक।
तो ये हमारा देखते हैं वापस इक्वल है 0 के। इसकी हमने सिंपल जो वैल्यू थी वो पुट कर दी है। क्या थी स्क्वायर रूट के अंदर हम लिख रहे हैं कि समेशन के इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एक्स के माइनस वाई के मोड का स्क्वायर इक्वल टू 0। बोथ साइड पे हमने क्या किया स्क्वायर ले लिया। स्क्वायर से हमारे पास क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगी तो हमारे पास ये टर्म बन रही है। यहाँ पे 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। उसके बाद सिंपल अगर हमारे पास इसका समेशन का आंसर क्या बन रहा है 0 बन रहा है। कब पॉसिबल है जब ये वाली टर्म हमारी क्या हो 0 हो। देखिए जब हमने x1 अभी जो ऊपर हमने ये फॉर्म लिखी थी ना कि x1 माइनस y1 हमारे पास क्या था इक्वल है। अगर ये कोई 1 2 है तो ये पॉसिबल नहीं है कि ये तो हमने देख लिया कि इसका जो आंसर है ऑलवेज क्या होगा पॉजिटिव होगा, मतलब 0 से स्टार्ट होगा, 0 से अप टू 100 होगा या 0 के इक्वल होगा या कोई पॉजिटिव नंबर आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर अगर 1 हो जाए तब तो इसका आंसर हमें इसके समेशन का आंसर 0 नहीं मिलेगा। इसका आंसर 1 है और बाकी सब क्या है 0 है, तब भी क्या आएगा 1 आएगा सम करने से। एंड तब भी पॉसिबल है जब इसकी हर टर्म का आंसर क्या होगा फॉर ऑल के लिए क्या हो 0। तो इसलिए हम लिख दें कि एक्स के माइनस वाई के इसका जो मोड है उसका जो स्क्वायर है इक्वल टू 0 है, मतलब इसके समेशन का आंसर 0 है। तो इसका मतलब ये वाली जो टर्म है ये हमारी क्या है 0 है फॉर ऑल के लिए 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। स्क्वायर खत्म करने के लिए हमने स्क्वायर रूट अप्लाई कर दिया। स्क्वायर रूट की वजह से क्या हो जाएगा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। इधर 0 का स्क्वायर रूट का आंसर हमें पता है 0 के इक्वल आएगा, इसलिए हमने सिंपल 0 लिखा हुआ है फॉर ऑल के लिए। के की वैल्यू हमारे पास 1 से इन्फिनिटी है। यहाँ तक बात क्लियर है। सिंपल हमारे पास ये टर्म बन जाएगी। नेक्स्ट टर्म में हमने क्या कर देना है इसमें से मोड को रिमूव कर देंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा फॉर ऑल के लिए हमने राइट कर देना है। इधर नेगेटिव का दूसरे हमारे पास क्या है पॉजिटिव का हो जाएगा। एंड एक्स के इक्वल टू वाई के फॉर ऑल के लिए आएगी क्या है के की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी तक है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी सीक्वेंस बन जाएगी और सीक्वेंस हमारे पास किसके इक्वल थी एक्स के इक्वल है और ये हमारे पास किसके इक्वल है वाई के इक्वल है। तो ये हमने शो करवा दिया, इसको लेके चले एक्स इक्वल टू वाई आएगा। तो ये हमने इफ एंड नो लीव शो करवाना था इसलिए हमने यहाँ पे साइन इफ एंड नो लीव का यूज़ किया हुआ है। यहाँ तक बात क्लियर है। नेक्स्ट हमें शो करवाना है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी के लिए वही सेम ही हमारे पास इसके इक्वल है, इसमें जस्ट नेगेटिव को कॉमन लेना है। नेगेटिव कॉमन लेंगे स्क्वायर है, स्क्वायर की वजह से क्या हो जाएगा पॉजिटिव में हो जाएगा तो ये टर्म बन जाएगी। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है वाई क्या तो इधर भी वाई आ गया और सेकेंड टर्म एक्स किया तो इधर भी एक्स आ गया। यही थी जब इधर फर्स्ट टर्म एक्स थी तो इधर एक्स था, तो इसलिए जब इंटरचेंज हुआ तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया डी ऑफ वाई एक्स के। तो डी ऑफ एक्स का इक्वल हो गया डी ऑफ वाई एक्स की। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी हमारी क्या करिए होल्ड कर गई है। नेक्स्ट इसमें लास्ट कंडीशन ट्रायंगल इक्वालिटी अगर ये भी अगर होल्ड कर जाएगी तो हम कहेंगे हमारे पास के मैट्रिक्स स्पेस है। इसके लिए हम पता है हम 3 पॉइंट लेते हैं एक्स वाई जेड हम ले कहा है कि बिलोंग कर रहे हैं L2 से। डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड हमारे पास इक्वल होगा इसके एक्स जेड है तो यहाँ पे एक्स फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म क्या आई है जेड आई है। यहाँ तक बात क्लियर है। इसको एक्स और जेड में चेंज किया। अब इसके बाद हमने क्या करना है यहाँ पे हमने माइनस वाई एंड प्लस वाई मतलब वाई के को हमने सब्ट्रैक्ट भी करवा दिया और ऐड भी करवा दिया। यहाँ पे हमने क्या करना है इसको फर्स्ट टर्म वही इसको हमने इस सेपरेट कर लिया, इसको कह लेंगे हमारे पास ए है और इसको हमने सेपरेट कर लिया कह लेंगे हमारे पास बी है। तो बाय मिनकोस्की इनइक्वालिटी जो हमने डिस्कस की हुई है हमें पता है जब हम इसे सेपरेट करेंगे तो हमारे पास लेस देन इक्वल टू का साइन आ जाता है एंड ये फर्स्ट टर्म आ गया एंड ये सेकंड टर्म आ गया। जिसको सेपरेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा लेस देन इक्वल टू का साइन। किसके जरिए किया मिनकोस्की इनइक्वालिटी जो कि हम लास्ट 2 लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं पहले। अब ये चीज़ हमें पता है किसकी इक्वल हो जाएगी फर्स्ट टर्म हमारे पास हो गया डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई के। फर्स्ट इसमें क्या है एक्स है और सेकंड क्या है वाई है तो एक्स वाई आएगा। इधर वाई और जेड है तो इधर क्या आएगा डिस्टेंस ऑफ वाई जेड आ गया। तो ये चीज़ हमारे पास डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड लेस देन इक्वल होगा डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई प्लस डिस्टेंस ऑफ वाई जेड के। तो इसमें ट्रायंगल इनइक्वालिटी भी क्या कर रही है होल्ड कर रही है। तो इसका मतलब है जो L2 स्पेस है हमारे पास क्या है मैट्रिक्स स्पेस है। यहाँ तक बात क्लियर है। तो आज के लेक्चर में ये 2 एग्जाम्पल्स डिस्कस करना था। इसमें कोई भी इशू हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।